नमस्कार दोस्तों, आपका शक जानलेवा भी हो सकता है। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी। स्त्रियां हो या पुरुष हो, अगर दोनों के बीच एक दूसरे से विचार ना मिलते हों और उन दोनों का ग्रहणी पात्र भी सही से नहीं चलता है, तो मित्रों, अगर जो स्त्री मनुष्य की नजरों से अगर दुर्व्यवहार करता है या करती है, तो उसका घर नष्ट की ओर चला जाता है। कभी कभी दोनों के बीच इतनी भी अनबन हो जाता है कि एक दूसरे को नजर देखने क्या उन तरफ जाने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं। और तो ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो कि आपके घर परिवार व अपने बच्चों को भी कभी खुश नहीं रखते हैं। ऐसे ही परिवार आगे चलकर नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, बने रहें मेरे साथ इस कहानी के एंड तक। इस कहानी से आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है। महापुरुषों ने बताए कुछ स्त्रियों के रहस्य, जो कि आपको सुनने के बाद उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों, ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक इस कहानी को अब मैं करता हूं स्टार्ट। अगर आपका रिश्ता किसी के साथ अच्छा है, तो वह आप पर खुद से ज्यादा भरोसा करता है। इसके बदले में आपको भी उस इंसान पर उतना ही भरोसा रखना चाहिए। हम लोग अगर एक दूसरे पर भरोसा या विश्वास करना जब छोड़ देते हैं, तब यह एक शक में बदल जाता है, जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आज मैं आप लोगों को मोहन नाम के एक आदमी की कहानी बताता हूँ, जो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन लोगों ने उसके भरोसे को तोड़ दिया था। मोहन की नई नई शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी पत्नी भी उससे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते थे और अपनी हर बात एक दूसरे में जरूर शेयर करते थे। मोहन के दोस्त को मोहन का मजाक करने में बहुत ही मजा आता था, लेकिन मोहन बेचारा कुछ भी नहीं बोलता था, बस सुनकर रह जाता था। एक दिन की बात है, मोहन अपने दोस्तों के साथ बगीचे में आराम कर रहा था। तभी एक दोस्त ने मजाक में पूछा, और भाई, भाभी जी का कोई चक्कर तो नहीं है? यह सुनकर सब लोग हंसने लगे, लेकिन मोहन को यह मजाक पसंद नहीं आया और वह अपने दोस्तों से बोला, तुम लोग जो बोलना है मुझको बोलो, मेरी पत्नी को कुछ मत बोलो, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। तभी एक दोस्त ने बोला, भाई सुना है, आजकल तुम्हारे बगल वाले करण का तुम्हारे घर में कुछ ज्यादा आना जाना लगा है। कहीं वह भाभी जी को पसंद तो नहीं करता? यह सब सुनकर मोहन वहां से चला गया और सोचने लगा। अब उसके मन में शक पैदा हो गया। वह अब अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा और करण को भी देखने लगा। एक दिन की बात है
कि मोहन की पत्नी और करण घर पर अकेले थे। करण मोहन की पत्नी से रिमोट मांग रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह मोहन की पत्नी के ऊपर जा गिरा। मोहन के हाथ में पानी की बोतल भी थी, जो उसकी पत्नी पर गिर गया और वह पानी को साफ करने लगा। तभी अचानक मोहन आ गया और उसने देखा करण और उसकी पत्नी एक दूसरे से लिपट गए। यह देख मोहन परेशान हो गया और उसको अपने दोस्तों से कही हुई बात याद आ गई। उसने एक डंडे से करण के सर पर मारना स्टार्ट कर दिया और जब तक करण मर नहीं गया तब तक उसको मारता रहा। उसकी पत्नी ने उसको बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। मोहन ने अपनी पत्नी को खूब मारा। वह उसको छोड़कर वह अपनी माँ के घर चली गई। इधर मोहन भी बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन मोहन घर की अलमारी पर रखी बुक को देखा तो उस पर करण का दिया हुआ गिफ्ट था, जिस पर लिखा था, तुम्हारा भाई करण। यह पढ़कर मोहन के होश उड़ गए, क्योंकि मोहन के पत्नी का कोई भाई नहीं था और वह करण को अपना भाई मानती थी और उसको रक्षाबंधन पर राखी भी बांधती थी। मोहन को अब समझ में आ गया, शक की वजह से उसने अपनी पत्नी और घर सबको गंवा दिया और यूं ही जिंदगी भर जेल में चला गया, ताकि मोहन जैसे लोग सुधर जाएं और करण जैसे निर्दोष लोग मारे न जाएं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको कितना ज्ञान मिला, प्रेरणा मिली, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।